बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, जो सबसे बड़ा मसला शुरू हो चुका है वो नेस्ला टावर का मसला है कि जो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कराची के। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि नेस्ला टावर को गिरा दिया जाए और उसको गिराने के लिए 200 की बजाय 400 बंदे लगाए जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं कि जो लोग जो मुतासरीन हैं वो कहाँ जाएंगे। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जो इस हिस्ट्री के हवाले से कि किस तरह ये सब कुछ हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नेस्ला टावर की रिपोर्ट वज़ीर अहसन को अरसाल कर दी है और नेस्ला टावर का 780 गज का प्लॉट नंबर 193A सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने 1951 में से अलॉट किया था। चीफ कमिश्नर कराची ने 1957 में मज़कूरा प्लॉट में 264 गज के इजाफे की मंजूरी दी थी। अलॉटमेंट लेटर में शाहराह फैसल की चौड़ाई 280 फीट दर्ज थी। शाहराह फैसल की मौजूदा चौड़ाई 240 फीट है। 1980 में शाहराह फैसल के दोनों जानिब 20 फुट का रकबा प्लॉट्स में शामिल कर दिया गया। शाहराह कायदीन फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मजीद 78 फुट रकबा मज़कूरा प्लॉट में शामिल कर दिया गया था। इस मजीद इजाफे के बाद नेस्ला टावर का प्लॉट बढ़कर 1121 मरबा गज हो गया। मुख्तार कार फिरोजाबाद ने इजाफी रकबा प्लॉट पे शामिल करने की मंजूरी दी थी, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर लैंड ने 2013 में बिल्डिंग प्लान की NOC भी जारी की थी। 30 जुलाई 2013 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 15 मंजिला नेस्ला टावर की बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नेस्ला टावर को गिराने का कहा गया है और ये इसके हवाले से ये है कि ये 15 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें 150 फ्लैट्स हैं, जिनमें से अभी 50 में लोग आबाद हैं जबकि बाकी 100 गैर आबाद हैं। अब सवाल ये है कि नेस्ला टावर गिराने के बाद वो मुतासिरीन जिन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की थी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको देखा था, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो किससे इंसाफ का तकाजा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया कि इसको हर हाल में गिराया जाए। अगर 200 मजदूर काम कर रहे हैं, इसको 400 मजदूर लगाकर इसको गिराया जाए और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। इस तरह करने के बाद अब मुतासरीन कहाँ जाएंगे, मुतासरीन का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करते हैं। और बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी अबरार जो कि एडवोकेट हैं। सर, आप बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि जो अब उन्होंने मुतासरीन के लिए कुछ नहीं सोचा, ये चीज़ कह दी कि आप उनको अलॉट करें, उनको पैसे दें, लेकिन क्या इस बात पर अमल भी होगा? थैंक यू कि आज पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद ये पहला मौका है कि कराची में जो पिछली 3-4 दहाइयों से हुआ उसके ऊपर पूरी कौम भी सोच रही है, आंखें खुल रही हैं और सब लोग मुतल्लका जो हैं इदारे और अवाम भी सोच रही है कि पैसे देते वक्त, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और मुश्तरी होशियार बास का जो कुलिया है उसको कैसे लागू करना है। यहाँ तक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस मसले में इन्वॉल्व नहीं थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। नेस्ला टावर हवा में नहीं बना हुआ। नेस्ला टावर आपने बहुत खूबसूरती के साथ उसके बारे में बयान कर दिया कि ये पहले कितने रकबे पर था, बाद में उसमें तब्दीलियां करके कितना रकबा शामिल कर दिया गया। ये तस्वुर किया जा सकता है कि इदारों की मर्जी के बगैर और वहां पे बैठे हुए करप्ट माफिया के बगैर जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर का हाल कर दिया गया है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल आजकल बन चुकी है। ये हम किसी को प्रोटेक्ट करने बैठ जाए मीडिया के ऊपर तो अलग बात है, सियासी बदतमीजियां अलग बात है। लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक इसमें 5-6 बार मोल्डिंग और ट्विस्टिंग हुई है। फिर ये तमाम मामला उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खड़ी हो गई। अब लैंड रिकॉर्ड में अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड कुछ और है, इश्तिहारात के जरिए अवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है। उस वक्त अथॉरिटीज भी आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हुई है बंद करके? जो कस्टोडियन थे उस वक्त, रिकॉर्ड के कस्टोडियन थे, लैंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जो सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बिल्डिंग अथॉरिटी है, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी है, इस तरह के इदारे क्यों खामोश थे? सवालात ये हैं। सर, वही अबरार साहब इस चीज के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस नेस्ला टावर को गिरा दिया जाए, सर वो मुतासरीन जिन्होंने इसकी मुकम्मल पेमेंट कर दी थी, उन्होंने सब कुछ ये चीज़ क्लियर की, इदारों से इसके साइन हो चुके थे, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन फिर अब हम ये कह सकते हैं कि इदारों की नाअहली की वजह से लोग रुल के रह गए हैं। लाजमत रुल के रह गए हैं। एक बात
इदारों की नाअहली की वजह से ना कहें, ये नाअहली नहीं है, ये करप्शन की इंतहा है। नाअहल वो होता है कि जिसके आप ज्यादा बोझ डालें और वो उठा ना सके, ऐसा नहीं है। बोझ उठाने के काबिल थी अथॉरिटीज, ये किस किस की तजोरी भरी और कौन कौन से सियासी जमातें यहाँ अरबों रुपए इकट्ठे करके आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता। अवामी हकूक है, हम ये कह सकते हैं कि कराची को कराची वालों ने ही बर्बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लैंड रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी नहीं है, खुदा न खास्ता। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इसका एक नक्शा भी नहीं पड़ा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम देख लें कि उन हजारों ने क्या किया। वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के साथ प्ले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आए बाएं शायद इतनी देर से रिपोर्टें आ रही, ये सारी की सारी वो जो माफियात बने हुए वो कर रहे हैं। अब रहेगी बात कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवामुन नास के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है या नहीं। भाई ये सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एज एन एडवोकेट और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि इस केस को एक टेस्ट केस और एग्जेक्टिव बनाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि मैं भी कल को प्रॉपर्टी खरीदने जाऊं तो उसके हकूक़े मलकियत पहले देखूं। ऐसा नस्ला टावर या ऐसे हकूक की जो बंदरबांट हो रही है, जो दोबारा ना हो। चाइना कटिंग जो कराची की कर दी गई है, या जो सारे मामला चल रहे हैं, खरबों डॉलर की, खरबों रुपयों की ये जमीन है और उसका ये हशर किया रहा। जब हम सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अवामुन नास का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ठीक है चौधरी साहब, सर चौधरी साहब आपकी सारी बात पर जाए, लेकिन सर वो मुतासरीन कहाँ जाए कि जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट खरीदे थे, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खून पसीने की कमाई से अपने ये अपार्टमेंट खरीदे थे। सर अब वो लोग कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ठीक है उनके तहफ़्फ़ुज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, नहीं करती अलग बात है, लेकिन जो माफियाज की वजह से वो हत्थे चढ़ गए उनका क्या बनेगा? सर ये गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और आइन में प्रोवाइडेड है कि केवियत एंटर की जो फिलॉसफी है या जो कुलिया है कि जो चीज खरीदनी है उसको आंखें खोल के खरीदे। अब एक काम अवामुन नास या कोई शख्स, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 1990 में या 2002 में एक चीज खरीदता हूँ आंखें बंद करके, 2021 में आके मैं सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैंने उस वक्त तो आंखें बंद की हुई थी, आप मेरी वो बंद आंखों का खमियाजा आइन और कानून को कुर्बान करके भुगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है और ना होना चाहिए। इस मुल्क में भी चल रहा है, आइन की पासदारी होनी है। जो गलती मैंने की हुई है या किसी ने की हुई है, खमियाजा उसी को भुगतना है। अवामुन नास ने अगर एक अपार्टमेंट खरीदते हुए करोड़ों रुपए दिए हुए हैं तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहार नहीं दिया था, खुदा न खासा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडवर्टाइज किया था, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई अहलकार जाके वहां पे ये फरोख्त कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, उसने जायज हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नाजायज चीज को ऑर्डर करके या उसके ऊपर जजमेंट दे के खुदा न खासा ये मोहर नहीं सबक करनी कि आइंदा के लिए जो भी इस तरह करे उसको एक्सक्यूज सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की वजह से मिल जाए। लेकिन चौधरी साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, लेकिन कंपनसेट किया जाए वो सरकार ने नहीं करना। वो जिन्होंने बिल्डर थे, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने बेचे हैं, जिनकी तजोरियां भरी है, ये उन्होंने लेने हैं। लेकिन चौधरी साहब मुतासरीन ये बात भी कह रहे हैं कि जो जब हम ये चीज़ खरीद रहे थे अपार्टमेंट यहाँ पे, तो वहाँ पे KMC के दस्तखत भी थे, क्लैरिफिकेशन भी थी, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के भी दस्तखत मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ्रॉड निकल आया। तो सर वो इदारा मौजूद है ना, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के जरिए इसमें कुछ ओवरसीज भी मुझे लग रहा है इन्वॉल्व थे, उस दिन कुछ दोस्त बता रहे थे, तो इदारे मौजूद हैं। मुतासरीन वहाँ पे इदारों के पास जाए ना जी कि हमारी इतनी जमा पूंजी इस शख्स ने, इन लोगों ने, इस ग्रुप ने इस तरह से हड़प की हुई है, तो वो इदारे मौजूद हैं। खुदा न खासा ये आप भी ना सोचें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गलत काम के ऊपर आज एक स्टैंप कर दे और सारे पाकिस्तान को इन ग्रोहों के ऊपर, इन लैंड माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। ये सरकारी जमीन इसमें इन्वॉल्व है। कल को क्या होगा, मैं मिसाल देके बताता हूँ। कल को क्या होगा, जो हम कहते हैं कि जो जजमेंट्स होती हैं उनका फ्यूचरिस्टिक जो इम्पैक्ट है वो भी होता है। क्या होगा कि कोई भी इस तरह का कब्जा ग्रुप
लैंड पे कब्जा करेगा, टावर बनाएगा, सेल करेगा, भाग जाएगा, बाद में कहे ये लोगों को रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो प्रोटेक्टेड है, आप तो बैठे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मुतासरीन है सर आखिरी सवाल ये भी सर आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि अब मुतासरीन कहाँ जाएं, क्योंकि जो पैसे उनके चले जा चुके हैं सर, अब वो रिकवर किस तरह करेंगे? रिकवरी देखिए, रिकवरी मौजूद है, सिविल प्रोसीजर मौजूद है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मौजूद है, नैब मौजूद है। अगर क्रिमिनल कार्रवाई करवानी है या उनके जो बनती है वो उस तरफ जाएं और वो मिल सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने इस तरह का कोई एक्ट कर लिया है और वहां से वो डिफीट हुए हैं और उसमें इन्वॉल्व हुई है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने ये फ्रॉड करवाया है या कोई ऑफिशियल्स ने मिलकर ये फ्रॉड करवाया है, तो देन वो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट वहां पे जिम्मेदार ठहरती है, क्योंकि गवर्नमेंट हकूक की कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट सुपरिटेंडिंग फोर्स रखती है, इंप्लीमेंटेशन की फोर्स रखती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं रखती कि वहां पे बैठा हुआ कोई सुप्रीम कोर्ट का एहलकार इसको रेगुलेट करेगा, ऐसा नहीं है। इदारे मौजूद है, मुतासरीन उनके पास जाएं। ठीक है। और जितनी हद तक ये ऑर्डर हो गया है, मेरा ख्याल है कि इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मैं मिसाल देके कहता हूँ कि बाज़ औक़ात ठीक है चौधरी साहब, किसी हिस्से को कैंसर लग जाता है तो हम सारा हिस्सा उठा के बाहर नहीं फेंकते, वो कैंसर का हिस्से को काटते हैं। हमारे मुआशरे में ये प्रॉपर्टी माफिया ये लूट रहे हैं अवाम को, और हमें उसकी कदर लगानी चाहिए और उनको भी पकड़ना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि नस्ल गिराया जाएगा, तो क्या इसके बाद लैंड माफिया को लगाम मिलेगा? क्या कंट्रोल में आ सकेगी? क्या समझते हैं इस हवाले से? एब्सोल्युटली मिलेगी, और ये एक मिसाल सेट होगी। दोबारा लोगों को भी एहतियात होगी कि वो खरीदते हुए देखें। अभी तो ये एक केस है। दूसरा ये है कि इदारों को भी लगाम पड़ेगी और पड़नी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये रियासत है, ये हर एक शख्स के जेब से पैसे जाते हैं, और हर लैंड जो है उसमें ईच एंड एवरी इंच की ये अवामुन नास मालिक है। ये किसी की जागीर नहीं है कि एक माफिया या गिरोह जो है उसको मर्जी के मुताबिक या रात के अंधेरे में या चंद करप्ट ऑफिशियल की वजह से उसका मिसयूज करे और सर्टिफिकेट ईमानदारी का सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करे, या अवाम या हम जैसे लोग जो हैं वो खरीदें तो आंखें बंद करके चीज, जब वो खराब निकले तो हिसाब किताब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सीधा करवाने हम बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद एहतियात करनी है, हमें खुद अपना मुहासमा भी करना है, और जिन लोगों के पास हम जाते हैं अपने हकूक खरीदने के लिए कि हमें ये 1.5 करोड़ का प्लॉट है तो ये हमें 15 लाख में दे दें, तो वहां पे भी हमें सोचना है कि क्या करना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हम मुश्तरी हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें खरीदने के लिए कभी भी नहीं कहेगी कि ये सोसाइटी की है, खरीद लें। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे। नासरीन, जिस तरह से ये कराची का मसला है, नस्ला टावर का मसला शुरू हो चुका है, यकीनन कि अगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद दो चीज़ें हैं। एक ये कि ये सेट होकर रोल मॉडल के तौर पे कि आइंदा इस तरह की चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचा जाएगा, इदारों की तरफ से भी और बिल्डिंग माफिया की तरफ से भी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह का कोई वाक़या होगा। सेकेंडली बात यह है कि इस तरह के वाक़े से सुप्रीम कोर्ट के वाक़े के बाद, उनके ऑर्डर के बाद मुतासरीन जो है उनको क्या इंसाफ मिलेगा, क्या उनके जो पैसे फंस चुके हैं क्या उनको रिकवर के तौर पर वापस मिलेंगे या नहीं, ये कमिंग टाइम पता चलेगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह की कृपा है।